कांग्रेस केवल घोटालों की सरकार है, लूटने का काम और भ्रष्टाचार का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस को वोट मांगने का अधिकार ही नहीं है। कांग्रेस ने इस देश को डुबाने का काम किया है। जिस गांधी परिवार ने क्या आरोप लगाते हैं बीजेपी ने देश भेज अरे दोनों बेल पे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पे, अभी उनको वोट मांगने का अधिकार नहीं है। जो जेल जाने वाले वो आज वोट मांग रहे, ये कांग्रेस की स्थिति है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में जो काम करके दिए, जो प्रदेश की सरकार ने काम किया, आप देखिए कितना विकास हुआ है। तो कांग्रेस तो धोखा है, कांग्रेस झूठ का एक पुलिंदा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस दिग्विजय सिंह की औकात भी नहीं रही है कि वो प्रदेश में एक सीट भी दिला सके। 3 दिसंबर को किसको देखना चाहते हैं आप? भाजपा को देखना चाहेंगे। क्यों देखना चाहेंगे भाजपा को, क्या कारण? भाजपा ने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें काम नहीं किया हो, हर क्षेत्र में भाजपा ने काम किया है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तो हम भाजपा को ही देखना चाहेंगे। कांग्रेस के जो वादे हैं, पहले भी वादे किए थे और 15 महीने की जो सरकार आई थी उसमें किसानों का जो कर्ज माफ़ी था बिल्कुल फेल रहा। इसलिए हर किसान और हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उनके नेता राहुल जी गांधी ने कहा था कि 10 तक गिनती गिनना, 10वें दिन हम कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन उन्होंने 15 महीने तक किसानों को 15 महीने तक बेवकूफ़ बनाया। बिल्कुल नहीं, उन्होंने 10 दिन मांगे थे, हमने 15 महीने दिए। जब 15 महीने में नहीं कर सके, ये सरकार झूठ बोल के ही काम करते वो लोग। वर्तमान विधायक और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किए हैं उसके नाते तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ प्रत्येक किसान देख रहा है कि हम भाजपा की सरकार बनाएं और पूर्ण बहुमत और अच्छी सरकार बनाएं। देश और प्रदेश में एक ही फ्रेम है, मोदी एंड शिवराज। इसके अलावा उस फ्रेम में कोई दूसरा चेहरा फिट नहीं होता है। आप भी फील्ड में घूम रहे हैं, आपको क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में? कुछ नहीं होता है। जनता के दिमाग में एक फ्रेम है, मोदी एंड शिवराज। थोड़ा पीछे जाइए, 2003 तक दिग्विजय सिंह की सरकार थी, बंटा ढाल मुख्यमंत्री कहा गया था उनको। उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। दिग्विजय सिंह का जादू अब इस प्रदेश में नहीं चलना है। जादू नहीं चलेगा? नहीं चलेगा सर। कमलनाथ जी का? कमलनाथ जी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं सर। आप 15 महीने की सरकार चला नहीं पाए, उनको लोगों को एडजस्ट नहीं कर पाए, उनके लोग उनसे छूट के चले गए। वो व्यक्ति क्या सरकार चलाएगा? माहौल 100%, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। वापस से पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार आएगी। राहुल गांधी को तो बैंकॉक, हांगकांग, इंदर पटाया, इनकी यात्रा से फुर्सत हो तो वहाँ जाएंगे। सब दिखावा है। इन सालों में जो भाजपा सरकार ने काम किया है वो अतुलनीय है। आपका क्या नाम है? कृष्ण गोपाल पाटीदार। किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। प्रश्न करिए आप, फिर जवाब देता हूँ। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है सरकार बना रहे हैं हम। राहुल गांधी ने भी कहा कि सरकार बनेगी इस बार मध्य प्रदेश में 100%। 2003 से पूर्व इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। दिग्विजय सिंह 10 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, पर उस प्रदेश में न बिजली थी, न सड़कें थी, न पीने के पानी की व्यवस्था थी, न स्वास्थ्य की व्यवस्था थी, न शिक्षा की व्यवस्था थी। पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में बनी, तब इस प्रदेश में विकास की एक मीठ छाप छोड़ी। आज जिस गरीब मध्य प्रदेश को, जब बीमारू मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज आप देखिए, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, आज धारा 370 हो, राम मंदिर का मामला हो या 3 तलाक का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई वो हमने करके दिखाए। कांग्रेस केवल घोटालों की सरकार है, लूटने का काम और भ्रष्टाचार का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस को वोट मांगने का अधिकार ही नहीं है। कांग्रेस ने इस देश को डुबाने का काम किया है। जिस गांधी परिवार ने क्या आरोप लगाते हैं बीजेपी ने देश भेज अरे दोनों बेल पे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पे, अभी उनको वोट मांगने का अधिकार नहीं है। जो जेल जाने वाले वो आज वोट मांग रहे, ये कांग्रेस की स्थिति है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में जो काम करके दिए, जो प्रदेश की सरकार ने काम किया, आप देखिए कितना विकास हुआ है। तो कांग्रेस तो धोखा है, कांग्रेस झूठ का एक पुलिंदा है, इसके अलावा कुछ नहीं है कांग्रेस। अच्छा, जो दिग्विजय सिंह ने अभी सवाल उठाए एनआईए की इन्वेस्टिगेशन पर, जो पीएफआई को लेकर के एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन की, उसको कैसे देखते हैं? 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह यहाँ। दिग्विजय सिंह स्वयं एक झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने तो आरएसएस को भी प्रतिबंधित करने का काम किया था। जो राष्ट्रभक्त संगठन है उस पर भी आरोप लगाने का काम दिग्विजय सिंह करते रहो। दिग्विजय सिंह तो कभी क्या बोलते हैं, कांग्रेस भी उनका विश्वास नहीं करती है। इसीलिए आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह की औकात भी नहीं रही है कि वो प्रदेश में एक सीट भी दिला सके। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग चुनावी क्षेत्रों से जनता की राय आपके तक हमने पहुंचाई और अब हमारी टीम आ पहुंची है नीमच जिले की एक ऐसी सीट जिसका अगर हम बॉर्डर की बात करें तो राजस्थान के साथ जो है इस सीट का बॉर्डर लगता है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं मनासा में और आइए सीधे बात करेंगे मनासा में जो हमारे साथ यहाँ की जनता मौजूद है।
कि यहाँ की जनता क्या कहती है, जो वोटर है जो वोट डालने जाएगा 17 नवंबर को उसका क्या कहना है, उसके बाद नतीजे जो 3 दिसंबर को आएंगे, किसकी सरकार वो बनाना चाहते हैं, किसको वो 3 दिसंबर को जो है सत्ता में देखना चाहते हैं। आइए सीधे बात करेंगे यहाँ पर मनासा सीट के जो हमारे साथ लोग यहाँ के मौजूद है। क्या नाम है आपका? अश्विन सोनी। अश्विन सोनी जी, पहले तो ये बताइए, यहाँ पर चुनावों का ऐलान हो चुका है, चुनावी रण भी शुरू हो चुका है मध्य प्रदेश में। 3 दिसंबर को किसको देखना चाहते हैं? भाजपा को देखना चाहेंगे। क्यों देखना चाहेंगे भाजपा को, क्या कारण? भाजपा ने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें काम नहीं किया हो, हर क्षेत्र में भाजपा ने काम किया है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तो हम भाजपा को ही देखना चाहेंगे। कांग्रेस की 15 महीने का जो शासन था उसमें कुछ काम नहीं हुए हैं। जो 2 लाख वादा माफ़ी की थी वो भी उन्होंने पूरी नहीं कर पाए, तो हम हर हालत में बीजेपी को ही देखना चाहेंगे। अगर यहाँ पर बात की जाए, जैसे कांग्रेस का आपने जिक्र किया, कुछ समय पहले जैसे यहाँ पर, क्योंकि पूरा किसान बहुल ये इलाका है और किसान आंदोलन जो हुए और कांग्रेस काफ़ी उसमें सक्रिय नजर आई, क्या लग रहा है उसका फ़ायदा नहीं होगा कांग्रेस पार्टी को? नहीं, उनका फ़ायदा नहीं होगा। उनने भ्रम में रखा है किसानों को। अगर फ़ायदा होता तो ये सरकार वापस गिरती नहीं। और किसान सारा भाजपा के पक्ष में, भाजपा के साथ है। किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, किसानों को हर तरह से सत्ता ने ओब्लाइज करा है और किसान हित में भाजपा का शासन काम कर रहा है और भाजपा हर हालत में आएगी यहाँ पर। लेकिन लगातार दिल्ली से अब नेताओं का दौरा शुरू हो गया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो सब आना शुरू कर दिया अब उन्होंने। आप देखिए, उनका तो काम है घूमना। राहुल जी गांधी ने यात्रा निकाली तो यात्रा का कोई परिणाम स्पष्ट ऐसे निकल के सामने आया नहीं है। और यहाँ पर कांग्रेस की बहुत दयनीय स्थिति है। कांग्रेस यहाँ कहीं से कहीं तक नहीं है। कांग्रेस में विकेंद्रीकरण हुआ है, कांग्रेस में अलग अलग जोन में बटी हुई है कांग्रेस। तो कांग्रेस की मुझे नहीं लगता कि मनासा में कोई ऐसी कोई उनको ज़्यादा वोट मिल पाएंगे। अच्छा, प्रदेश में 230 सीटें हैं, क्या आंकड़ा लग रहा है आपको बीजेपी का, कांग्रेस का कितना आने वाला है? बीजेपी 150 प्लस जाएगी। 150 प्लस? 150 प्लस जाएगी। 150 प्लस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है 50 पर रह जाएगी बीजेपी। क्या नाम है आपका? किशोर जोलानिया नाम है मेरा। कांग्रेस के जो वादे हैं, पहले भी वादे किए थे और 15 महीने की जो सरकार आई थी उसमें किसानों का जो कर्ज माफ़ी था बिल्कुल फेल रहा। इसलिए हर किसान और हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन कांग्रेस तो लगातार कह रही है किसान हितैषी कांग्रेस सरकार है, हमने किसानों के लिए काम किया, हमने कर्ज माफ़ी की, फिर से अब हमें सत्ता में लाओ, 5 साल के लिए हमें जो है सत्ता में लाओ। ऐसा कुछ नहीं है। सब जानते हैं, किसान और आम जनता जानती है कि कांग्रेस ने 15 महीने में क्या किया है। आज भी सब यहाँ किसान, कुछ किसान यहाँ भी खड़े हैं, इनसे भी पूछिए क्या इनका कर्जा माफ़ हुआ था। कांग्रेस के सब झूठे वादे हैं, कुछ नहीं। और काम किया केवल भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। अच्छा, कितने किसान हैं यहाँ पर मौजूद? जितने आप किसान हैं? आप भी किसान हैं? हाँ, कर्जा माफ़ किया था कमलनाथ सरकार ने। उनके नेता राहुल जी गांधी ने कहा था कि 10 तक गिनती गिनना, 10वें दिन हम कर्जा माफ़ करेंगे। लेकिन उन्होंने 15 मई तक किसानों को 15 महीने तक बेवकूफ़ बनाया और इस क्षेत्र का किसान जानता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 0% ब्याज पर केसीसी जैसे ऋण देकर सरकार को ओब्लाइज किया है। तो यानी कि उस समय कहीं ना कहीं किसानों का समर्थन कांग्रेस के साथ था कि 2 लाख का कर्जा माफ थोड़ा सा किसान लोभ लालच में आ गया था, तो किसानों ने उस लक्ष्य के साथ कि ये कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन उनके कर्जे माफ़ की घोषणा थोपी निकली और अब कभी उन लोगों को विश्वास नहीं करें, धोखेबाज है। तो यानी कि उस समय वोट समर्थन दिया था कांग्रेस, किसानों ने दिया है, तभी सरकार का कुछ प्लस सीटों से भाजपा पीछे रह गई थी। तो अब 5 साल मांग रहे हैं वो पूरे, कि 5 साल 1.5 साल में कहाँ से काम पूरा हो? बिल्कुल नहीं, उन्होंने 10 दिन मांगे थे, हमने 15 महीने दिए। जब 15 महीने में नहीं कर सके, ये सरकार झूठ बोल के ही काम करते वो लोग। अच्छा, आप भी किसान हैं? जी, किस चीज़ की खेती करते हैं? मैं सोयाबीन वगैरह और वर्तमान में गेहूं, लहसुन जो भी है, इसके लिए भी वर्तमान में 1200-1300 करोड़ की पेयजल की जो योजना आई है और 1200-1300 करोड़ की सिंचाई की भी एक योजना आ गई है, जिसका काम भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो लगभग सभी किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं। लेकिन कांग्रेस लगातार इस बात को जोर देती रहती है कि तो किसान जो है वो बदलाव चाहते हैं, किसान चाह रहे हैं कि अब जो है कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है कि जिसके पीछे किसान चलें। वर्तमान विधायक और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किए हैं, उसके नाते तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ प्रत्येक किसान देख रहा है कि हम भाजपा की सरकार बनाएं और पूर्ण बहुमत और अच्छी सरकार बनाएं। कितनी सीटें लग रही हैं आपको? 230 में से कितनी सीटें लेकर? स्पष्ट बहुमत के साथ अच्छी सरकार बनेगी भाजपा की। आपका क्या नाम है? महेंद्र श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही मनासा का। मनासा के ही रहने वाले हैं। सर, क्या माहौल नजर आ रहा है चुनाव का? देश और प्रदेश में एक ही फ्रेम है, मोदी एंड शिवराज। इसके अलावा उस फ्रेम में कोई दूसरा चेहरा फिट नहीं होता है। आप भी फील्ड में घूम रहे हैं, आपको क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में? हमारा पूरा चुनावी सर्वे चल रहा है, सब जनता देख रही है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सर्वे में क्या लग रहा है आपको? सब जनता देख रही है चुनावी सर्वे। जनता मोदी को पसंद कर रही है नहीं कर रही है? शिवराज को पसंद कर रही है नहीं कर रही है? मेरा आपसे सवाल।
नहीं, वो सब जनता देख रही है उसमें, सब आप भी एक वोटर, आप भी एक वोटर है, आप दिल्ली रहते हैं। मध्य प्रदेश की जनता क्या कह रही है? मेरा आपसे सवाल है, आपका जवाब मुझे दीजिए। मेरा प्रदेश की जनता का सबसे ज्यादा अभी तो लाडली योजना सुनने को मिल रहा है। लाडली बहना योजना है, तमाम ऐसी योजना है, तो विचार कीजिए कि सरकार किसके प्रदेश में आ रही है। सरकार भाजपा की सरकार आ रही है। अब रहा सवाल सीट कितने आएगी ये कहना बहुत मुश्किल है, मगर प्रदेश में सरकार भाजपा की बन रही है। अच्छा, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो लगातार दौरा कर रहे नहीं हैं, होता है, कुछ नहीं होता है। जनता के दिमाग में एक फ्रेम है, मोदी एंड शिवराज। आज मोदी के पीछे जनता पूरी दीवानी है। हर व्यक्ति मोदी 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 करता है। आप तो रहते हैं दिल्ली में साहब, आप कुछ अंदाज लगाइए ना। मोदी का जादू चल रहा है पूरे देश में क्या विदेशों में मोदी का जादू है। इस जादू को कोई नहीं मिटा सकता और लंबे समय तक मोदी रहेंगे और प्रदेश में भाजपा रहेगी। प्रदेश में भाजपा रहेगी। लेकिन अभी जो यहाँ पर कहा जा रहा है, जैसे 17 नवंबर को चुनाव होने वाला है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिली। दिग्विजय सिंह इस बार बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। वो भी अब मंचों पर जो है कमलनाथ जी के साथ वहाँ नज़र आ रहे हैं। 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके रहने से फ़ायदा होने वाला है कांग्रेस को कि 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं वो? थोड़ा पीछे जाइए, 2003 तक दिग्विजय सिंह की सरकार थी। बंटा ढाल मुख्यमंत्री कहा गया था उनको। उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। दिग्विजय सिंह का जादू अब इस प्रदेश में नहीं चलना है। जादू नहीं चलेगा? नहीं चलेगा सर। कमलनाथ जी का? कमलनाथ जी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं सर। आप 15 महीने की सरकार चला नहीं पाए, उनको लोगों को एडजस्ट नहीं कर पाए, उनके लोग उनसे छूट के चले गए। वो व्यक्ति क्या सरकार चलाएगा? सोचने वाली बात है। आप खुद भी गैस कर सकते हैं इस चीज़ को, तो कि मध्य प्रदेश की तस्वीर इस बार कैसी होगी। और मध्य प्रदेश की तस्वीर पहले से ज़्यादा सीटें लेकर भाजपा आएगी। मैं भाजपा का नहीं हूँ, मगर जो तस्वीर नजर आ रही है वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं, वो टैग तो लगा देंगे कांग्रेस वाले आपको। बात लगा दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? सच तो बोलना है, ये लोकतंत्र है। हर व्यक्ति सच बोल सकता है। पब्लिक को सब कुछ दिखता है ना साहब, आपको नहीं दिख रहा है? आजकल वो भी एक फ्रेज चल रहा है, कुछ भक्त अंधभक्त और ये सब भी कहा जाता है। ये सब बकवास बातें हैं। ये वो लोग बातें करते हैं जो न्यूसेंस लोग होते हैं, जो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, वो लोग ये बात करते हैं सर। जी, आप कुछ कहना चाह रहे, क्या नाम आपका सर? अजय तिवारी, कहाँ के रहने वाले? मनासा। हाँ जी, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे जो सवाल मैंने किया। आपने दिग्विजय सिंह जी का नाम लिया। अगर दिग्विजय सिंह जी के फेस में इतनी अपील है तो कांग्रेस उनको अपना फेस बना के क्यों पेश नहीं करती है? मध्य प्रदेश की जनता उनके 10 साल का कार्यकाल भूली नहीं है। जब यहाँ सड़कें नहीं थी, जब यहाँ बिजली नहीं थी, एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है जनता की, वो तक देने में जो लोग असफल रहे, आज अगर प्रदेश के भविष्य की बात करेंगे तो उनकी न तो कोई विश्वसनीयता है, और जहाँ तक प्रश्न है उनका स्वयं का, तो जो लोग खुद भोपाल में चुनाव में खारिज किए जा चुके हैं, उनसे आप उनसे क्या अपेक्षा करेंगे? कमलनाथ जी का क्या लग रहा है? वो तो अब कह रहे हैं 3 दिसंबर की तैयारी है, शामला हिल्स में जाएंगे, 3 दिसंबर को सरकार बना रहे हैं कांग्रेस। राहुल गांधी कह रहे हैं बार बार। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, क्योंकि पिछली बार भी जब 15 महीने की सरकार चली थी तब वो यही बातें करते थे कि कमलनाथ की चक्की पीसती बारीक है, तो न तो चक्की चली न बारीक पिसाया, और 15 महीने के बाद आंखों में आंसू लेके विदा हुए थे। तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए 3 दिसंबर भी ज़्यादा दूर नहीं है, वापस से वही कहानी दोहराने वाली है और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में वापस आने वाली है। कुछ प्रेडिक्शन क्या लग रहा है आपको सीटों का? प्रिडिक्शन स्पष्ट बहुमत के साथ, कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ सरकार बनेगी, क्योंकि पार्टी पूरी रणनीति के साथ चुनाव लड़ रही है। जिस तरह से सीटों पर प्रत्याशी घोषित हुए हैं, चाहे बड़े नेता हों या छोटे कार्यकर्ता, पूरी ताकत के साथ पार्टी ने अच्छा चयन किया है। और जहां तक आपने बताया कि लाडली लक्ष्मी योजना, महिलाओं का जो साइलेंट वोट है, क्योंकि महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, विशेष तौर से शिवराज जी की सरकार ने जो काम किया है, चाहे लाडली बहना हो या लाडली लक्ष्मी हो, बेटियों के लिए जो सरकार ने काम किया है, बहनों के लिए सरकार ने जो काम किया है, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री उनके मामा भी हैं और भाई भी हैं, तो ये पूरा समर्थन मिलेगा और हम निश्चित रूप से ताकत से वापस आएंगे। और भी बहुत से लोग हैं, सबसे एक एक करके चर्चा करेंगे। आपका क्या नाम है? विवेक समदानी, विवेक जी कहाँ के रहने वाले हैं? मनासा। मनासा के रहने वाले हैं। कांग्रेस तैयारी में है इस बार, पूरा सरकार बनाएगी? उन्होंने तो 15 महीने भी पहले सरकार बनाई थी, पर सरकार नहीं चला पाए क्योंकि उनके पास विजन नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत के साथ क्षेत्र का और देश का, प्रदेश का विकास किया है। जैसे क्या काम आपको पसंद आया इस सरकार में जो उस सरकार में नहीं? हमारे क्षेत्र में सिंचाई की बड़ी योजना आई है 1215 करोड़ रुपए की, 1800 करोड़ की पेयजल योजना आई है। हर गांव तक पानी पीने का पहुंचेगा, हर शहर हर गली सब जगह पानी पहुंचेगा। क्षेत्र का समग्र विकास हुआ है, सड़कें बनी है, हॉस्पिटल बने हैं, कोई ऐसी समस्याएं ज़्यादा बड़ी नहीं है। बहुत से युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी चर्चा करें। आपका क्या नाम है? पंकज छाबड़ा, पंकज जी कहाँ के रहने वाले? मनासा के। मनासा के ही रहने वाले हैं। जी सर, क्या लग रहा है कांग्रेस जिनको अपना युवा नेता कहती है, राहुल गांधी, उम्र तो वैसे 50 से ज़्यादा हो गई है उनकी, वो बार बार आ रहे हैं अब यहाँ। प्रियंका गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, वो भी आ रही हैं।
क्या लग रहा है, बदलाव होगा इस बार? आने दो ना सर, खुला मंच है। उनके आने से क्या होता है, पहले भी आए थे वो, पहले भी आके चले गए। भोपाल में भी आ रहे हैं, दिल्ली में भी आ रहे हैं, क्या किया आज तक उनने? बीजेपी ने जो काम किया है, बीजेपी ने जो विकास किया है, उसकी कल्पना वो सोच भी नहीं सकते। आज मोदी जी ने, शिवराज जी ने, आज हमारे वर्तमान विधायक ने जो स्थानीय है, हमारे स्थानीय विधायक ने जो काम किया, मनासा की जनता ने अपेक्षा नहीं की थी, उससे ज़्यादा काम किया उन्होंने, बढ़कर काम किया। उसके अलावा बार बार तो यही कहा जा रहा है, जो आजकल चुनावी यहाँ पर जनसभाएं हो रही हैं कांग्रेस की, कि 18 साल में कुछ काम नहीं किया, प्रदेश को चौपट कर दिया है, कुछ काम ही नहीं किया है शिवराज सिंह चौहान ने। नीमच से इंदौर जाने में 12 घंटे लगते थे, अब 4.5 घंटे लगते हैं। इससे बड़ा काम क्या चाहिए? हर जगह 4 लेन 6 लेन हर जगह काम चल रहे हैं। काम में वो चाहते क्या काम नहीं हुए? उनसे ये पूछे काम क्या हुए, काम क्या नहीं हुए, पहले बताएं ना, क्या काम नहीं हुए। बार बार ये कहा जा रहा है अब हम आएंगे तो महंगाई होगी, हम गरीबी हटाएंगे, महंगाई हटाएंगे। क्यों, कच्चे तेल के कुएं हैं क्या उनके खुद के, जो 50 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल कर देंगे? बोलते हैं वो, करते हैं कुछ नहीं। पड़ोसी ही यहाँ पर बगल में अगर बात किए तो राजस्थान है, तो क्या यहाँ पर नजर आ, राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, अभी वहाँ पे भी खैर चुनाव है, क्या बदलाव वहाँ पर और यहाँ पर है? जो यहाँ वादे कर रहे हैं वहाँ पूरे किए हैं? बीजेपी की सरकार आएगी, स्पष्ट बहुमत से आएगी राजस्थान में। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना तक में आएगी बीजेपी की सरकार। इन्होंने कहा बीजेपी सरकार आएगी। राहुल गांधी का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में तो सरकार बन ही रही है। उन्होंने कहा राजस्थान में भी आएंगे, छत्तीसगढ़ में भी आएंगे, तेलंगाना में भी आएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बना रही है। अभी राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें गलती से ही वो बोल गए थे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार जारी है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ किया था फिर उन्होंने, फिर बाद में करेक्ट किया था। तो ऐसी गलतियां तो आए दिन करते रहते हैं, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है जी। उनकी जबान पे सरस्वती विराजमान हो गई थी कि राजस्थान में भाजपा की सरकार और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार। कभी कभी अपन बोलते हैं 24 घंटे में एक बार अपने मुंह से सत्य निकलता है, क्योंकि सरस्वती विराजमान होती और उनके मुंह से सत्य निकल गया, इसलिए भाजपा की सरकार ही आ रही है। जी भाई साहब, आप पीछे कहाँ छिप रहे हैं, आगे आइए। कब पीछे छिप के क्या होगा? चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार? बीजेपी। क्यों लग रहा है आपको बीजेपी? सर विकास कार्य कराए गए हैं मनासा में, जो करीबन देखो बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई हैं, पेयजल योजना आई है, बड़े बड़े प्लांट आए, ग्रीन को कंपनी आई रामपुरा में, तो इससे हाइड्रो प्रोजेक्ट, बेरोजगारी भी बहुत दूर होगी सर। इसलिए सर बीजेपी को सर बहुमत मिलेगा सर। कांग्रेस का साथ नहीं देंगे सर? कांग्रेस सर केवल वादे देती है, बोलती है, करती है कुछ नहीं सर, धरातल पे कुछ भी नहीं सर कांग्रेस में। तो जो पिछली बार वादे किए थे सर आप देख ही लो सर, 15 महीने की सरकार कैसी चली, आपके सामने ये सब चीज़ें हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? सुदर्शन चोकड़ा। सुदर्शन नहीं, पहले तो मूछे बहुत जबरदस्त है आपकी। वो एकदम लाजवाब मूछे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल मनासा का ही निवासी हूँ मैं। क्या लग रहा है सर माहौल इस बार? माहौल 100%, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, वापस से पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार आएगी। एक विकास के नाम पे एक बात बताना चाहूँगा, लगभग 60 से 70 साल हो गए हैं यहाँ गांधी सागर डैम को बने हुए हैं, और विश्व का एकमात्र ऐसा डैम है जो जहाँ बना है उसकी जनता उसके पानी का उपभोग नहीं कर पा रही है। हमारे स्थानीय विधायक और माननीय मुख्यमंत्री के सहयोग से उस चंबल नदी का पानी अब हमारे किसान भाइयों को और हमारे जो स्थायी निवासी है उनको मिल पाएगा। तो सोच उनकी बड़ी है, विज़न उनका बड़ा है, उस विज़न के हिसाब से हम कह सकते हैं, एक आम मतदाता ये सोच सकता है। आज किसी को आप भ्रमित नहीं कर सकते हैं, सच सबके सामने है। तो आपको लग रहा है बीजेपी? 101%। आपका क्या नाम हुआ? कैलाश आगार। आपको क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी। क्यों लग रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में झूठ का कोई स्थान नहीं है, जो कहते हैं वो कम करते हैं। किसान वर्ग, युवा वर्ग हो, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और इनके कांग्रेस जो वादे कर रही है, कह रही है अब तो हमारे लिए लाओ, हम गरीबी हटाएंगे, महंगाई हटाएंगे। ये तो सभी जने जानते हैं, गरीबी आज तक नहीं हटी। गरीबी का नारा दे दे के ये 70 साल तक इनने राज किया है। कहाँ गरीबी? अब भी गरीब हैं क्या कोई? भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों को किसान सम्मान निधि, बीमा, फसल बीमा योजना, इतना लाभ जो क्षेत्र में हुआ है, निश्चित रूप से सराहनीय। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित जीतेगी। और हमारे क्षेत्र के विधायक जी ने, मैं मानता हूं कि किसी भी मिनिस्टर के क्षेत्र में भी 4000 करोड़ रुपए का विकास होना ये मामूली बात नहीं है। निश्चित रूप से विधायक जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। क्षेत्र की जनता को जो 70 साल से डैम बना हुआ उसका लाभ नहीं मिला था, आज हम सब लोगों को लाभ मिलने जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्षेत्र के लिए और प्रदेश के लिए भी।
बहुत सारे आम लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं, उनसे एक क्विक रैपिड फायर ले लेंगे। क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार आनी चाहिए? भाजपा सरकार आएगी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? समृद्ध क्या लग रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, हाँ, पर देखा जाएगा। चुनाव के पास देखा जाएगा। आपका क्या नाम है? देवेंद्र। किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की सरकार। क्या नाम है आपका? अनिल ग्वाला। किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की। आपका क्या नाम है? नीलेश टेलर। किसकी सरकार? चप्पा चप्पा बात चप्पा। हाँ, आपका क्या नाम? धनराज। किसकी सरकार आनी? बीजेपी की। आपका क्या नाम है सर? प्रभुलाल। किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की। आपका क्या नाम है सर? मंगल सिंह। किसकी सरकार? बीजेपी की। क्यों? आनी चाहिए, अच्छी है। अच्छा, अच्छी है। आपका क्या नाम है? मनोहर मालवी। आपको क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। आपका क्या नाम है सर? हो गया सर मेरा। आपका हो गया। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र सोनी। किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की। क्यों आनी चाहिए बीजेपी? विकास के तर्ज पे। विकास यानी कि कार्य अच्छे लगे। हाँ। एक कमेंट ले लेते हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार में सर? सर जी कांग्रेस सरकार आएगी, बदलाव चाह रही पब्लिक। बदलाव चाह रहे हैं? अच्छा, क्यों चाह रहे हैं बदलाव? बहुत टाइम हो गया एक ही एक सरकार बनते हुए, जैसे राजस्थान में हर 5 साल में बदल देती है, यहाँ पे चाह तो रहे। तो राजस्थान बढ़िया है। राजस्थान बढ़े। जी जी भाई साहब, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, एक चेहरा देख देख के अक गई है मध्य प्रदेश की जनता। भाई साहब शायद 1993 से 2003 का कार्यकाल अभी नहीं भूले हैं। उस समय इंदौर जाने में 12 घंटे लगते थे और आज 4 घंटे में आदमी इंदौर पहुंच जाता है। पूछिए भाई साहब से, जरा पूछिए। जी 4 घंटे में पहुंच जाते हैं आजकल। आजकल ये बात तो फास्ट है सर, ये तो अटल जी की योजना है सर जी। अब हम 7 घंटे में यहाँ से मनासा से मुंबई जाने की सोच रहे हैं। जहाँ 12-18 घंटे में हम इंदौर नहीं जा पाते थे, अब मुंबई जाने की सोच रहे हैं। हाईवे जो बना है, एक बार भाई साहब को मैं लेके जाऊँगा, तब भाजपा की सरकार ने जो काम किए इनको दिखाएंगे, तब जाके मालूम पड़ेगा कि भाजपा ने कितने विकास कार्य किए हैं। उन्होंने वादा किया आपको लेके जाएंगे मुंबई तक 7 घंटे में। जी सर, जी सर। तो फिर भी कांग्रेस की सरकार आ रही है, सरकार तो कांग्रेस की आ रही सर जी। अच्छा, कितने किसानों का वो कर्ज माफ हुआ था 2 लाख रुपए का? सर जी ये तो नहीं याद है मेरे को उस टाइम का। अभी कमलनाथ जी की सरकार में कितने वादे पूरे हुए थे 1.5 साल में? उन्हें तो चांस ही नहीं मिला सर जी, बहुत कम चांस मिला और यूँ माने छीनना वाली बात हुई सरकार को। नहीं, वो सुनने में तो ये आया था 10 दिन मांगे थे, 15 महीने मिले थे। जी चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। झंडा देख रहे हो इधर, श्रीनगर में लाल चौक पे भाजपा ने ही झंडा फहराया है। इसके पहले किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ पे जाके झंडा फहरा दे। धारा 370, राम मंदिर, इतने जो मुद्दे थे दिल से छूने वाले, ये सब भाजपा सरकार ने पूरे। तो राहुल गांधी भी पहुंचे वहाँ भारत जोड़ो यात्रा लेकर और तिरंगा फहरा रहे। राहुल गांधी को तो बैंकॉक, हांगकांग, इंदर पटाया, इनकी यात्रा से फुर्सत हो तो वहाँ जाएंगे। सब दिखावा है। इन सालों में जो भाजपा सरकार ने काम किया है वो अतुलनीय है। भले ये सड़क के काम हो, पानी, बिजली लेकर सालों से जो दिग्विजय सरकार में भाजपा की और भाजपा की सरकार में जो फ़र्क है आपको आसानी से दिखने लग जाएगा। ये सब काम भाजपा की सरकार में रहते ही संभव हुए हैं। आपका एक कमेंट किसको देखना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी। कारण हमारे यहाँ 2003 बीमारू राज्य था मध्य प्रदेश। अभी वर्तमान में 15 महीने छोड़कर बाकी बीजेपी का शासन रहा है। हर मतलब जन कल्याणकारी योजनाओं से लेकर आम आदमी से लेकर सड़क आदमी और हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ दिया, सहयोग करा। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और फूली खिलेगा, कमल खिलेगा और 150 प्लस होगा। ये आपने चर्चा सीधे सुनी। आज हमारी टीम यहाँ पहुंची नीमच ज़िले की अगर बात की तो यहाँ पर 3 जो है विधानसभा की सीटें हैं और नीमच शहर से दूर जो यहाँ पर विधानसभा सीट है मनासा में हम पहुंचे और यहाँ पर लोगों से सीधे चर्चा की चुनाव को लेकर के। आपने पूरी चर्चा यहाँ पर सुनी, सभी पक्षों को आपने सुना। अब आपकी इस पूरी चर्चा पर जो भी राय हो मध्य प्रदेश चुनाव के रिगार्डिंग आपको जो भी लगता हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और ऐसे ही मध्य प्रदेश के अलग अलग चुनावी क्षेत्रों से हम आपके तक जनता की राय पहुँचाते रहेंगे।